outermost shell, then it will be donated by metals. And non-metal having 5, 6 or 7 electron in outermost shell. Non-metals having oh, पेज सीधा है या पेज उल्टा हो गया? सर टेढ़ा हो गया। वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया ना। वेट, यस सर, अब ठीक है। तो non-metal जिनके outermost shell में 5, 6 or 7 electron है, they will accept they will accept 8 minus valence electron. ओके, नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, और नॉन मेटल्स तो बाहर में अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन जनरली है तो वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो जिससे बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में those atom, those non-metal which have been the 5 electron in outermost shell, it will accept 8 minus 5, that is 3 electron. Which have been 6, 8 minus 6, 2 electron will be accepted. 7, 8 minus 7, 1 electron will be accepted by that non-metal. Okay. Now, you have to notice that here valence electron 4 is not written. Not here, neither here, nor here. Because valence electron 4, that is carbon, it will be totally form covalent bond. Okay. Carbon rarely form ionic bond. That example you will be uh, discussed in another classes. But at present you have to remember that metals having 1, 2 or 3 electron in outermost shell. So it is easier to them to donate electron. And non-metals having 5, 6 or 7 electrons. So they have shorter number of electrons less. So they will accept electron. Now, सर तो 2 मिनट रुकिए ना सर, अभी एडमिट हुए थे, नेटवर्क प्रॉब्लम चलते थे, 2 मिनट रुकिए ना सर। नोट डाउन करो सब, तो इसको नोट डाउन करो, बाकी सब सर मेटल में सर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा सर आउटर मोस्ट शेल में सर उसी को हम लोग कंसीडर करके उसका वैलेंसी बना देंगे। यस, उसी तो कंसिडर करते उसको वैलेंसी होता है। बिकॉज देखो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देते हैं। सोडियम इज 11, उसका एटॉमिक नंबर है 11, सो इट्स कॉन्फिगरेशन इज 281। मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम 13, सो 2, 8, 3। नाउ हम लोग क्या अभी तक डिस्कस किए? एवरी एटम एलिमेंट हैविंग द टेंडेंसी टू एक्वायर ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सो जो 9 में थे उन लोग तो पता ही है, हम बताए थे कि अभी सोडियम के पास अपने आउटरमोस्ट सेल क्या है? ये वाला सेल, दैट इज एम सेल। तो एम सेल हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, it has 2 options to acquire octet in its outermost shell. Either it can accept 7 electron more in its M cell, or it can donate its 1 electron, so that 8 will be your outermost shell, and in outermost shell, that is L cell, having 8 electrons. Okay, 2 options it has. Either it can accept 7 electron, or it can donate 1 electron. Which one will be favored?
accepting of 7 Sir, electron, it donating will 1 give electron. one electron. Donating 1 electron will be easier. So it will donate 1 electron. And 1 electron donating. So it will acquire 1 positive charge. That is its valency. Valency the definition वही था, number of electron donated and accepted, ठीक है, तो वो मेरा होता है valency positive. Similarly aluminium, it have the probability for accepting 5 electron or donating 3 electron. So definitely it will donate 3 electron. Magnesium 2. Sir, any element has 4 plus. Any the 7 plus तक है, ठीक है, मैंगनीज जो है वो 7 प्लस तक रीच करता है, बट दैट विल बी फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट. दैट्स मीन वो जो आयरन कॉपर ये सारे एलिमेंट्स के लिए वो 5 प्लस 4 प्लस 7 प्लस तक जाते हैं, बट वी आर नॉट डीलिंग अबाउट दोज एलिमेंट्स. Okay, sir. ठीक है, क्योंकि उसमें सिंपली एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट का बॉन्डिंग नहीं होता है. उसमें अगर मैंगनीज है तो मैंगनीज के साथ बहुत सारे नॉन मेटल्स है, तब जाते वो उतने वैलेंसी पे जाते हैं. वो ट्रेसेस अलग होते हैं, वो हम लोग जितने हायर क्लासेस में जाएंगे तब जाते वो पता चलेगा. ठीक है, हुआ नेटवर्क क्लियर हुआ जो अभी एडमिट हुए थे. तो अब हम लोग देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है. ये तो कैसे स्टेप बाय स्टेप तुमको दिखाना है. फर्स्ट सपोज हम लोग NaCl फॉर्म कर रहे हैं. NaCl तो पहले तुमको लिखना है Na एंड हेयर Cl. Na का कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा दें. तो Na का कॉन्फिगरेशन हुआ 2,8,1, Cl का हुआ 2,8,7. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसी को दिखाएंगे, इनर सेल वाले तो नहीं. तो Na it has only 1 electron, this is, and Cl having 7 electron. ठीक है. Now next step this electron will be transferred here because Cl have been 1 electron shorter to fulfill octet, and sodium having 1 electron more from the octet. So after donating electron, it will then Na plus and Cl will then electron. जैसे क्रॉस साइन से इसलिए दिखाई ताकि यू कैन distinguish that electron is coming from sodium, so it will negative. Now the attraction between Na plus and Cl minus, we have to write down only Na plus and Cl minus. ये जो attraction बना पॉजिटिव और नेगेटिव में, दिस attraction इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग लिखते हैं NaCl. ठीक है, दैट मीन आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग like a bond. It's basically an attraction. Okay, the attraction between cation and anion. This attraction is known as ionic bond. Okay, one more example. Suppose we are forming MgCl2. So we had Mg, and Mg's configuration is 282. So we will write 2 electron. Okay, now MgCl2. So we have 2 Cl, and both the Cl having 7 electrons. So look at here, this Cl having 1 electron shorter. So 1 electron will come here and this electron will come here. So after that it will form Mg 2 plus and Cl.
minus Cl minus. So the attraction between Mg2 plus and Cl minus, it is known as ionic bond. This is Lewis dot structure. कोई डाउट है इसमें? हाँ सर। नोट डाउन करो, हो जाए तो बोलो। सर हो गया सर सबका? नहीं सर। ठीक है चलो। सर Mg2Cl के साथ Cl मतलब दो क्लोरीन का एटम से रिएक्ट करेगा ना, एक क्लोरीन का एटम से रिएक्ट तो नहीं करेगा। नहीं, धीरे तो एक क्लोरीन करना मतलब Cl का ऑक्टेट फुलफिल हुआ, लेकिन Mg का ऑक्टेट फुलफिल अभी तक नहीं है, इसलिए Yes. Mg को और HCl तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। तो दोनों Cl का ऑक्टेट फुलफिल हुआ और Mg का भी। ठीक है सर। सर हम्म, सर ऐसा कभी होता है, मान लीजिए Mg सिर्फ एक ही क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट किया, दूसरे के साथ नहीं किया, मेरा नहीं मतलब तब वो ऑक्टेट फुलफिल कंपाउंड नहीं किया। नहीं तब वो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ, ऐसा बहुत सारे कंपाउंड है जहाँ ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता है, या फिर ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, दे आर स्टेबल, बट ये वाले केस में नहीं होगा। मतलब ऐसा डेफिनेटली एग्जांपल्स है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बट ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ, बट दोस मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट, दे आर स्टेबल। ओके, डेफिनेटली देयर इज सम एग्जांपल, हम बता देंगे, वो भी एग्जांपल बता देंगे, बट ये वाला केस में नहीं होता। ओके सर। सर लिख लिए। ओके, किसी का छूटा है तो वो बोलो, और वेट करना पड़ेगा या फिर आगे बढ़े? ओके, सबका हुआ ना? यस सर। अब देखो, अब हम लोग चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ नॉन मेटल, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो देखो, मैं आयनिक बॉन्ड्स के लिए क्या कंडीशन था कि मेरे पास एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए, और मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है ये पता है, ये तो आइडेंटिफाई कर ही लेते हो। और कोवैलेंट बॉन्ड के लिए मेरे पास दोनों नॉन मेटल्स ही होना चाहिए, ठीक है। दैट्स मीन बिटवीन, कौन बोल रहे थे ट्यूशन है? कितने बजे ट्यूशन है तुम लोग का? सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हम अभी कुछ बोल नहीं रहे, अभी दिख रहे, फिर बता दें।
देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, वो फॉर्म होगा बिटवीन नॉन मेटल्स, टू नॉन मेटल्स लेना है, भी देखना है कि ऑक्टेट से कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्टर है। ठीक है, सपोज किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट से कितने शॉर्ट हुए 3, सर 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड बिटवीन बोथ द एटम। सपोज इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है ऑक्टेट से, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन। so out of 5 electron 3 electron will be shared, it will also out of 5 electron 3 electron will be shared। ठीक है, सपोज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 शॉर्ट हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन तरह से शेयर करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एंड बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड विल फॉर्म, लाइक इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयरिंग हुआ इसको बोलते हैं बॉन्ड। ये जो लाइन देखने को मिलेगा अब से तुम लोग के स्ट्रक्चर्स में, ये बोलते हैं बॉन्ड, और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। आयनिक में कभी ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है, दैट इज ओनली एट्रैक्शन। देखते हैं यहाँ पर आयनिक में हम बॉन्ड नहीं दिखाए, सर ये मैं पहले इससे पहले वाला दिखाया ना सर? यही तो है इससे पहले वाला। नहीं सर, ये जो आप लिखा रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ दिखा रहे थे, जैसे यहाँ पर रहता है आयनिक में तभी हम बॉन्ड नहीं दिखाए, जस्ट ये दोनों पास पास आएगा, एट्रैक्शन कर लेता, दैट इज आयनिक बॉन्ड, मतलब एट्रैक्शन तो ही बोलते हैं बॉन्ड। बट कोवैलेंट बॉन्ड में एक ऐसा बॉन्ड का तरह हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस इज, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखो सपोज तुमको फॉर्म करने बोला है H2 F2 O2 N2, ये 4 हम दिखा रहे, बाकी तुम लोग तो समझ में आए। देखो करना क्या है, अगर H2 फॉर्मेशन करना है तो हम तो क्या करना पड़ेगा, इधर H लिखना है, इधर H लिखना है। 8 इलेक्ट्रॉन होता है पता है, हमेशा हम लोग डील कर ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो 8 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर में, 8 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, H H, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कहाँ दिया, शेयर करना तो मतलब हुआ इसको ऐसे बॉक्स कर देना है। इधर तुम लोग ऐसे बॉक्स कर सकते हो, या फिर तुम लोग के बूथ्स में ऐसे रहने दे, H का इलेक्ट्रॉन यहाँ, H का इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो लाइक दिस, ऐसे करके बनाया हुआ रहेगा। यस सर। मतलब ये दोनों शेयर हो गए, तो इधर ऐसे दिखाओ या फिर ऐसे दिखाओ, दोनों एक ही बात है। इसके बाद दिखाना है कि H, और ये रहा H, ये बन गया तुम्हारा H2, दैट इज इक्वल्स टू H2। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन था। अभी देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसका भी पोर्शन है, इसका भी पोर्शन है, सो इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, it fulfill its duplet, it also fulfill its duplet, so it becomes stable। Similarly अगर हम लोग देते हैं F2, so F2 क्या होगा, here is F, here is F, it has fluorine 9 2 7, so 7 electron, 7 electron। ओके, नाउ इधर सर्कल करो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग फिर से उसको दिखाएंगे। अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर होने वाला है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है उन दोनों को फेस टू फेस रखना है, ऐसा नहीं है कि ये वाला रिवर्स कर दे, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा ना, मतलब शेयरिंग जो होगा वो फेस टू फेस शेयरिंग होगा, इसलिए उसको फेस टू फेस रखना है। तो ये शेयर हुआ, ये शेयर होने के बाद यहाँ पर हमको मिला फ्लोरीन, F बॉन्ड F बना, और जो इलेक्ट्रॉन बच गए उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, याद रखना ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो बच गए, जो पार्टिसिपेट नहीं किए बॉन्ड फॉर्मेशन पे, दोस इलेक्ट्रॉन पेयर्स
known as lone pairs of electron. Those are known as lone pairs of electron. ओके, लोन पेयर्स बोलते हैं, मतलब ये लोनली प्रेजेंट है. They do not take part in the formation of bond. Those electron pairs are known as lone pairs. Similarly, oxygen. So look at here, 2 oxygen. It has 6 electron in outermost shell. देखो, हम इसको घुमाते इधर डायरेक्ट लिख दिए. अभी सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर लिखते, तो क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाता? नो नहीं सर, होता, क्योंकि शेयरिंग पॉसिबल नहीं है. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? शेयरिंग करना है. तो देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 शॉर्टेज, इसके पास भी 2 शॉर्टेज, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी इसका ऑक्टेट फुलफिल होने वाला है. लाइक दिस. सो ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फर्स्ट ये बॉन्ड, सेकंड ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड हुआ. अभी इससे सर पे मेरा जो बच दिया वो डाल दो. सो ऑक्सीजन हैविंग, one oxygen atom having 2 lone pairs, one oxygen atom having 2 lone pairs. ओके, जैसे काउंट करो, ऑक्टेट फुलफिल हो चुका है. 1 2 3 4 5 6 and this bond contains 2 electrons, so it has 8. 1 2 3 4 5 6 and 2 8. Here also 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, similarly N2. So nitrogen, it has 5 electrons. हाँ ठीक है, जाओ. 5 electrons. So 1 2 3, because these 3 electron will be shared. So 1 2 3. So nitrogen and nitrogen. देखो, किसी तो अगर कोई भी पोर्शन नहीं समझ में आया तो वो प्लीज बोलना है. ऐसा नहीं ये चीज नहीं समझ में आया, पार हो जाए, सर आगे चले जाए, नहीं बोलना, हम वापस से समझाएंगे. दिस इज फर्स्ट शेयरिंग, दिस इज सेकंड शेयरिंग, दिस इज थर्ड शेयरिंग. सो क्या बना? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना, और मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, दैट्स मीन 2 पेयर्स बच गए. दिस इज द टोटल फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. सर एक डाउट है. सर बोलो. सर जब हाँ. बॉन्ड फॉर्म हो जाता है सर, उसके बाद तो सर फिर डॉट स्ट्रक्चर दिखाना जरूरी नहीं है ना? मतलब कौन सा, ये वाला? हाँ सर, फाइनल में सर जब बॉन्डिंग हो जाता है उसके बाद सर जो आप ऊपर और नीचे में बॉन्डिंग मतलब वो डॉट दिए हैं सर, वो तो देना दिखाना सर है, वो दिखाना है. लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो लोन, ये है टोटल तुम लोग का, मतलब दिखा दो तो इससे बाहर और कुछ नहीं है. अब तुम लोग तो स्कूल के हिसाब से क्या चलेगा, यदि हम तो लगता है हाल स्कूल में ये पूछता है कि इतना दूर तक तो दिखाना ही है. ये तो बॉन्ड जो फॉर्म हुआ उसको दिखाना है, ठीक है. सर और कोवैलेंट बाउंड तभी होगा जब दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ ऑक्टेट फॉर्म करने इलेक्ट्रॉन, के लिए इलेक्ट्रॉन्स हाँ दोनों को चाहिए. हाँ, अदरवाइज कैसे शेयर करेगा, अदरवाइज कैसे शेयर करेगा? सर 3 से भी ज्यादा होता है. 3 से ज्यादा अभी कोवैलेंट बॉन्ड पे नहीं मिलेगा. ठीक है, जो फोर्थ बॉन्ड होता है ना, दैट इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड. वो, हाँ, तुम लोग 11 12 में जाकर भी शायद है कि नहीं पता नहीं, वो अभी कॉन्सेप्ट नहीं है. अभी तुम लोग के लिए सिर्फ 3 बॉन्ड्स ही बने थे. 3 बॉन्ड्स Okay, बने sir. थे, मतलब सिर्फ सेम एलिमेंट के बीच में. लेकिन जैसे हम लोग मान लो कि CO2 बनाए, CH4 बनाए, तो वहां पर 4 बॉन्ड्स बनेंगे, बट नॉट लाइक दैट ट्रिपल बॉन्ड एट ए टाइम. जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे हम दिखा रहे CH4. So this is carbon having 4 electron in its outermost shell.
because carbon क्या होता है 6, that is 2, 4, and hydrogen we know 1. So it requires 4 electron to complete octet, and 4 hydrogen requires 1 electron. So here 1 hydrogen, here also 1 hydrogen, here also 1 hydrogen, here is also 1 hydrogen. Now the sharing will be done. So this molecule, this compound will form 4 bonds, but not between सेम एलिमेंट. ये सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के बीच में 3 बॉन्ड लास्ट मिलेंगे अभी आपको. So it will form like this: hydrogen, 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 hydrogen. ठीक है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स मिला, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में, सेम एलिमेंट्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही लास्ट अभी मिलने वाला है. तो ये स्ट्रक्चर 90 डिग्री में था हाइड्रोजन, पर हम थोड़ा बेंड कर दिए. ये बेंड क्यों किए तुम लोग तो कार्बन वाला चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि एक्चुअल शेप ऐसा ही होता है, ऐसे 90 डिग्री में नहीं होता. ठीक है, तो डाउट है? नो सर. नो सर. सर note down. फॉस्फेट भी ऐसा ही होगा ना? हाँ, PO4 ऐसा ही होगा. नोट डाउन चलो, और हम असाइनमेंट में कुछ स्ट्रक्चर्स देंगे, उसका आयनिक स्ट्रक्चर ऐसे, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाते आंसर सॉल्व करना है. ओके ठीक है सर. ओके सर. ओके, नोट डाउन हो गया सबका? यस सर. Yes, sir. ओके, तो कोई डाउट नहीं है? इट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट डे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विल बी डन. टॉपिक क्या क्या Okay, बोले थे? टॉपिक Thank हाँ you. ठीक है, तो नेक्स्ट डे वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो जाएगा. यस सर. ओके ओके, चलो बाय. नेक्स्ट Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर. Thank you, sir. वेलकम. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. बाय. थैंक यू Thank सर you, sir. वेरी मच. Thank you, sir. वेलकम.